राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम आपको सुनाते हैं 16 सोमवार व्रत की कथा। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए देर न करते हम आपको सुनाते हैं 16 सोमवार व्रत की कथा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। मृत्यु लोक में भ्रमण करने की इच्छा करके एक समय श्री भूतनाथ महादेव जी माता पार्वती के पास पधारे। वहां वे भ्रमण करते करते विदर्भ देश शांत गर्त अमरावती नाम की अति रमणीक नगरी में पहुंचे। अमरावती नगरी स्वर्ग के क्षय दृश्य सब प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहां के महाराजा का बनाया हुआ अति रमणीक शिवजी का मंदिर बना था। उसमें कैलाशपति अपनी धर्म पत्नी के साथ निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती अपने प्राणपति को प्रसन्न देख मनोविनोद करने की इच्छा करके ऐसे प्रश्न करने लगी, हे महाराज, आज तो हम तुम दोनों चौसर खेले। शिवजी ने प्राण प्रिय की बात को मान लिया और चौसर खेलने लगी। उस समय स्थान पर मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने को आया। माता जी ने पुजारी से प्रश्न किया कि पुजारी जी बताओ कि इस बाजी में किसकी जीत होगी। पुजारी जी बिना विचार से भी बोल उठे कि महादेव की होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई और पार्वती जी की विजय हुई। तो पार्वती जी ने पुजारी को झूठ बोलने के अपराध के कारण कोढ़ी होने का श्राप दिया। कुछ समय में पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। पुजारी जी अनेक प्रकार से दुखी रहने लगे। इस तरह के कष्ट पाते पाते समय बहुत बीत गया। तब देवलोक की अप्सराएं शिवजी की पूजा करने उसी मंदिर में आई और पुजारी जी के कोढ़ के कष्ट को देख बड़े दया भाव से उसमें रोगी होने का कारण पूछने लगी। पुजारी ने निसंकोच यह सब बात उनसे कह दी। तब वे अप्सराएं बोली, हे पुजारी, अब तुम अधिक दुखी मत होना। भगवान शिवजी तुम्हारे कष्ट दूर कर देंगे। तुम सब व्रतों में से जो 16 सोमवार का व्रत है उसको भक्ति के साथ करो। तब पुजारी जी अप्सराओं के हाथ जोड़कर विनम्र भाव से सोमवार की व्रत विधि पूछने लगा। अप्सरा बोली कि जिस दिन सोमवार हो उस दिन भक्ति के साथ व्रत करें। स्वच्छ वस्त्र पहने, आधा से अच्छे बिना स्वच्छ गेहूं का आटा ले, उसके 3 अंग बनाएं, घी, गुड़, निवेद, मूंगफली, बेल पत्र, जनेऊ, जोड़ा, चंदन, अक्षत, पुष्प आदि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान का विधि से पूजन करें। तत्पश्चात उन अंगाओं में से एक शिवजी को अर्पण करें, बाकी 2 को शिवजी की प्रसादी समझकर उपस्थित जनों में बांट दें और आप भी प्रसाद पाएं। इस विधि से 16 सोमवार व्रत करें। तत्पश्चात 17वें सोमवार के दिन पाव सेर पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनावें। उसमें तदन अनुसार घी गुड़ मिलाकर चूरमा बनाएं और शिवजी को भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांटें। पीछे आप कुटुंब प्रसाद लेवे, भगवान की कृपा से उसको मनोरथ पूर्ण हो जाए। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गई। ब्राह्मण ने यथाविधि 16 सोमवार व्रत किया। भगवान शिवजी की कृपा से रोग मुक्त होकर आनंद में रहने लगा। कुछ दिन बाद जब फिर शिवजी और पार्वती उस मंदिर में पधारे, तब पुजारी जी को निरोग देख पार्वती जी ने पुजारी से रोग मुक्ति का कारण पूछा। पुजारी जी ने 16 सोमवार व्रत कथा कह सुनाई। तब तो पार्वती ने अति प्रसन्न हो ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछकर व्रत करने को तैयार हुई, जिसके कारण उनके रूठे हुए पुत्र कार्तिकेय स्वयं माता की आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय को अपने विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई और माता से बोले, हे माता जी, आपने कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ। तब पार्वती जी ने वही 16 सोमवार व्रत कह उनको कह सुनाया। तब वे बोले कि इस व्रत को मैं भी करूंगा, क्योंकि मेरा प्रिय ब्राह्मण बहुत दुखी दिल से परदेश गया है। मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दुखी दिल से परदेश गया है, हमें उससे मिलने की बहुत इच्छा है। तब कार्तिकेय जी ने इस व्रत को किया और उनका प्रिय मित्र मिल गया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का भेद कार्तिकेय जी से पूछा तो वे बोले, हे मित्र,
हमने तो तुम्हारे मिलने की इच्छा से 16 सोमवार का व्रत किया था। अब तो ब्राह्मण मित्र को भी अपने विवाह की बड़ी इच्छा हुई। कार्तिकी जी ने व्रत की विधि पूछी और यथाविधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वे किसी कारणवश विदेश गया तो वहां के राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया कि जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार संग्रहित हथनी माला डालेंगी, मैं उसी के साथ अपनी प्यारी पुत्री का विवाह कर दूंगा। शिव जी की कृपा से ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राज्यसभा में और जा बैठा। नियत समय पर हथनी आई और उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा की प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से कन्या का विवाह हुआ। उस व्यापर के साथ विवाह कर दिया और व्यापर को बहुत सा धन दे सम्मान देकर संतुष्ट किया। व्यापर सुंदर राजकन्या पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया जिसके प्रभाव से हथनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपको वरण किया? ब्राह्मण बोला, हे प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी से कथा अनुसार 16 सोमवार का व्रत किया, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी स्वरूप रूपवान लक्ष्मी प्राप्त हुई। व्रत की महिमा को सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे पुत्र की कामना करके व्रत करने लगी। शिव जी की दया से उसके गर्भ में एक विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता पिता दोनों उस पुत्र को पाकर प्रसन्न हुए और उसका पालन भली प्रकार से करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन अपनी माता से प्रश्न किया कि हे माता, तूने कौन सा तप किया जो मेरे जैसा पुत्र को सम्मुख प्रकट हुआ? पुत्र ने ऐसे सरल व्रत को और सब तरह के मनोरथ को पूर्ण करने वाला सुना तो वह भी इस व्रत को राज्य अधिकारी पाने की इच्छा से करने लगा और हर सोमवार को यथाविधि व्रत करने लगा। उसी समय एक देश के वृद्ध राजा के देवलोक जाने पर यही ब्राह्मण बालक गद्दी पर बैठाया गया, क्योंकि दिवंगत भूप के कोई पुत्र नहीं था। राज्य का अधिकारी होकर भी वे ब्राह्मण पुत्र अपने 16 सोमवार व्रत को करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो विपर पुत्र ने अपनी प्रेतमा से सब पूजन सामग्री लेकर शिवालय में चलने के लिए कहा, परंतु राजकन्या ने दास दासियों द्वारा सब सामग्रियां शिवालय में भिजवा दी और आप नहीं गई। जब राजा ने शिव जी का पूजन समाप्त किया तब वे आकाशवाणी हुई, हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो यह तुम्हारा सर्वनाश कर देगी। इस वाणी को सुनकर राजा तत्काली मंत्रागण गृह में आकर अपने सभासदों को बुलाकर पूछने लगा कि हे मंत्रियों, मुझे अब शिवजी की वाणी हुई है कि राजा तू अपनी इस रानी को निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर देगी। मंत्री आदि सब बड़े विस्मय और दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के कारण राज मिला है राजा उसी को निकालने का जाल रचता है, ये कैसे हो सकेगा। अंत में राजा ने अपने यहाँ से निकाल दिया। रानी भाग्य को कोसती नगर के बाहर आई, बिना पद तन फटे वस्त्र पहने भूख से दुखी धीरे धीरे चलकर एक नगर में पहुंची। वहां एक बुढ़िया सूत काट कर बेचने को जाती थी। रानी की करुण दशा देखकर बोली, चल तू मेरा सूत बिकवा, मैं वृद्ध हूँ, भाव नहीं जानती। ऐसी बात बुढ़िया की सुन रानी ने सूत की गठरी उतार अपने सिर पर रख ली। थोड़ी देर बाद ऐसी आंधी आई कि सूत पोटली समेत उड़ गई। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई और रानी को अपने साथ से दूर रहने को कह दिया। अब रानी एक तेली के घर गई तो तेली के सब मटके शिवजी के प्रकोप के कारण उसी समय चटक गए। ऐसी दशा देख तेली ने रानी को अपने घर से निकाल दिया। इस प्रकार रानी अत्यंत दुख पाती हुई सरिता के तट पर गई तो सरिता का समस्त जल सूख गया। तत्पश्चात रानी वन में गई। वहां जाकर सरोवर का नील कमल के सदृश्य जल असंख्य कीड़ों से भर गया। रानी ने भाग्य पर दोषारोपण करते हुए उस जल का पान करके पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करना चाहा। वह रानी जिस पेड़ के नीचे जाती उस पेड़ के पत्ते तत्काल ही गिर गए। अपने वन सरोवर के जल की ऐसी दशा देखकर उस वन के ग्वालों की अपनी गांव को चारा और पानी न मिलना देख बड़े दुख भाव से कथा अपने गुसाई जी को उस जंगल में स्थित मंदिर में पुजारी थे कही। ग्वाले रानी को देखकर गोसाई के पास गए। रानी की मुख क्रांति और शरीर शोभा देख गोसाई जान गए कि यह तो अवश्य ही विधि और गति की मारी कोई कुलनी अबला है।
ऐसी सोच पुजारी जी ने रानी के प्रति कहा कि मैं तुमको पुत्री के समान रखूंगा, मेरा आश्रम में रहो, मैं तुमको किसी प्रकार का कष्ट नहीं दूंगा। गोसाई के ऐसे वचन सुन रानी को धीरज हुआ। वे आश्रम में रहने लगी, परंतु आश्रम में रानी तो भोजन बनाती, उसमें कीड़े पड़ जाते, जल भर के लाए तो उसमें कीड़े पड़ जाए। तब तो गोसाई जी से दुखी हुए रानी ने बोला, बेटा तेरे ऊपर कौन से देवता का कोप है जिससे तेरी ऐसी दशा हुई। पुजारी जी की बात सुन रानी ने शिव जी की पूजा करने को न जाने की कथा सुनाई। तो पुजारी जी शिव जी महाराज के अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए रानी के प्रति बोले, भाई तुम सब मनोरथ के पूर्ण करने वाले 16 सोमवार को व्रत करो, उसके प्रभाव से अपने को कष्ट से मुक्त हुआ जानो। गोसाई जी की बात को सुनकर रानी ने 16 सोमवार व्रत की विधि वत संपन्न किया और 17वें सोमवार के पूजन के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि रानी को गए बहुत समय व्यतीत हो गया है, न जाने कहाँ कहाँ भटकती होगी, ढूंढना चाहिए। ये सोच रानी की तलाश करने चारों दिशाओं में दूत भेजे। वे तलाश करते पुजारी जी के आश्रम में रानी को पाकर पुजारी जी से रानी को मांगने लगे, परंतु पुजारी जी से प्रार्थना करने लगे कि महाराज जो बाई जी हैं आपके आश्रम में रहती है वे मेरी पत्नी है, शिव जी के कोप से मैंने इनको त्याग दिया था, अब इस समय शिव प्रकोप शांत हो गया है, इसलिए मैं लेने आया हूँ, आप इसे मेरे साथ चलने की आज्ञा दे। गोसाई जी बोले, आज्ञा पाकर रानी राजा के साथ महल में गई। घर घर में मंगल गान होने लगे। पंडितों ने विधिवत वेद मंत्रों का उच्चारण करके अपनी राजा रानी का आह्वान किया। ऐसी अवस्था में रानी के पुण्य अपनी राजधानी में प्रवेश किया। महाराज ने अनेक तरह से ब्राह्मणों को दान आदि देकर संतुष्ट किया। इस प्रकार से राजा शिव जी की कृपा का पात्र हो राजधानी में रानी के साथ अनेक तरह के सुखों का भोग करते हुए आनंद से जीवन व्यतीत करने लगी। ऐसे ही जो मनुष्य भक्ति से 16 सोमवार का व्रत इत्यादि करता है वे इस लोक के सभी सुख को भोगकर शिवपुरी को प्राप्त होता है। ये व्रत सब मनोरथ को पूर्ण करने वाला है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।